नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ईयरी में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने टर्म वाइज रिवाइज सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में संस्कृत का टर्म वाइज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका जो टर्म 1 का पेपर होगा उसमें दो भाग होंगे। एक भाग होगा अनुप्रयुक्तम व्याकरणम और दूसरा भाग होगा पठित अवबोधनम। और यहाँ के सारे क्वेश्चंस आपके MCQ ही आएंगे। और दूसरे टर्म का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग है अपठित अवबोधनम, दूसरा भाग है रचनात्मक कार्यम और तीसरा भाग है फिर से पठित अवबोधनम। यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही पठित अवबोधनम है, लेकिन टर्म 1 के सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे और जबकि टर्म 2 के क्वेश्चंस MCQ नहीं होंगे। तो पहले देख लेते हैं टर्म 1 में क्या क्या है। पहला भाग है आपका अनुप्रयुक्तम व्याकरणम। व्याकरणम में आपका 7 पार्ट है। एक है संधि, उसके बाद समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, समय, अव्यय और अशुद्धि संशोधनम। संधि में आपका दो ठो संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हटा दिया गया है। व्यंजन संधि में है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम और प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। विसर्ग संधि में है आपका विसर्गस्य उत्तम और विसर्गस्य स्थाने मूर्धन्यस्य तालव्यस्य दन्त्यस्य। और यहाँ पे दोस्तों विसर्ग संधि का 2 ठो हटा दिया गया है। विसर्गस्य रत्वम और विसर्गस्य लोपः आपका हटा दिया गया है। दूसरा है आपका समास। समास में तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास का भी सिर्फ विभक्ति वाला पाठ ही आपको पूछा जाएगा। अव्यय भाव समास है जिसमें कि अनु, उप, सह, नीर, प्रति, यथा ये सब के अव्यय भाव समास आपको पूछे जाएंगे। और द्वंद्व समास है जिसमें कि द्वंद्व में भी सिर्फ इतरेत्तर द्वंद्व ही पूछा जाएगा। और आपका जो बहुब्रीहि समास है उसको डिलीट कर दिया गया है। तीसरा है आपका प्रत्यय, जिसमें कि आपका सिर्फ 3 ही प्रत्यय है, मतुप, त्व और टाप। तो 3 ही प्रत्यय आपको पूछे जाएंगे। और जो डिलीट कर दिया है वो है ठक प्रत्यय, तल प्रत्यय और विम प्रत्यय। तो 3 प्रत्यय ही आपके लिए है। आपका काम बहुत ही इजी हो गया है दोस्तों। अब चौथा है वाच्य परिवर्तनम। केवलम लट लकार वाच्य परिवर्तन आपका पूछा जाएगा, वो भी सिर्फ लट लकार से ही पूछा जाएगा। 5वां है समय। अंकानां स्थाने शब्देषु समय लेखनम। सामान्य, सपाद, सार्ध, पादोन। यानी कि आपको टाइम दिया रहेगा और उससे आपको संस्कृत में उसका टाइम लिखना है। छठा है आपका अव्यय पदानि। उसमें है उच्चैः, सह, स्वः, ह्यः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, पृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्। और जो आपका 7वां है वो है अशुद्धि संशोधनम। यानी कि आपके एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। टर्म 1 के पेपर के जो आपको दूसरा भाग मिलेगा वो होगा पठित अवबोधनम, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला होगा आपका प्रश्न निर्माण, दूसरा होगा शब्दार्थ लेखनम और तीसरा होगा भाषिक कार्यम तत्वानि। भाषिक कार्यम में आपको बेसिकली एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें से आपको कर्तृक्रिया पूछा जा सकता है या फिर विशेषण विशेष्य पूछा जा सकता है या फिर पर्याय विलोम पूछा जा सकता है। और ये जो आपका है पठित अवबोधनम यानी प्रश्न निर्माण, शब्द चयनम और भाषिक कार्यम, ये सिर्फ आपको 4 चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। सूचि पर्यावरणम से, बुद्धिर्बलवती सदा से, शिशुलालनम और जननी तुल्यवत्सला, ये चारों चैप्टर से आपको टर्म 1 में जो होगा उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शिशुलालनम दोस्तों पिछले साल डिलीट कर दिया था, लेकिन ये साल सीबीएसई ने उसे ऐड कर दिया है। और जो 3rd चैप्टर था आपका व्यायामः सद्दापथ्यः, उसको डिलीट कर दिया गया है। अभी देख लेते हैं दोस्तों कि टर्म 2 का पेपर पैटर्न आपका कैसा रहेगा। जो पहला पार्ट होगा वो होगा एक अपठित अवबोधनम, जिसमें कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा और उससे आपको
आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे? वो क्वेश्चंस एक पदेन हो सकते हैं या फिर पूर्ण वाक्य में आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं। उसका एक शीर्षक लिखना रहेगा और उससे उस अनसीन पैसेज से आपको कुछ भाषिक कार्य दिया जाएगा। उस भाषिक कार्य में भी 3 पार्ट होंगे। एक होगा कर्तृक्रिया चयनम, विशेषण विशेष्य चयनम या फिर पर्याय विलोम। दूसरा जो पार्ट होगा आपके टर्म 2 के पेपर का वो होगा रचनात्मक कार्यम, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पहला होगा एक औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम, जिसमें कि आपको मंजूषा दिया रहेगा। मंजूषा में जनरली 10 शब्द रहेंगे, उसको आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। रचनात्मक कार्यम का दूसरा क्वेश्चन होगा चित्रवर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। चित्रवर्णन आपको अटेंड करना है या फिर अनुच्छेद लेखनम, दोनों ऑप्शनल में रहते हैं। कोई एक क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चे चित्रवर्णन ही प्रीफर करते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा रचनात्मक कार्यम का वो होगा ट्रांसलेशन। आपको नॉर्मली 5 ट्रांसलेशन दिए जाएंगे, 5 से 7 ट्रांसलेशन दिए जाएंगे हिंदी या फिर इंग्लिश में। आपको उससे संस्कृत में उसका अनुवाद करना है। तीसरा भाग होगा आपके टर्म 2 के पेपर का पठित अवबोधनम, और उसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला होगा एक गद्यांशम, दूसरा होगा एक पद्यांशम, तीसरा होगा एक नाट्यांशम, चौथा होगा अन्वय या फिर भावार्थ, और 5वां होगा घटना क्रमानुसारम कथा लेखनम। ठीक है दोस्तों, तो गद्यांश से आपको एक पदेन और पूर्ण वाक्य के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पद्यांश से भी आपको एक पदेन या फिर पूर्ण वाक्य के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और नाट्यांश में भी आपको एक पदेन और पूर्ण वाक्य में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो आपका अन्वय होगा उसमें एक श्लोक दिया रहेगा, उसका आपको अन्वय करना है, और वो भी दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स ही रहेगा। और उसके ऑप्शनल में रहेगा संस्कृतेन भावार्थ, यानी भावार्थ लिखना है आपको, और वो भी फिल इन द ब्लैंक्स में ही होता है। और जो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा वो होगा घटनाक्रम। और अभी देख लेते हैं दोस्तों कि चैप्टर्स आपकी क्या क्या है। तो बेसिकली 4 चैप्टर है। सुभाषितानि, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, विचित्र साक्षी ही और सुक्तयः। तो आपका जो लास्ट चैप्टर था प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, वो चैप्टर डिलीट कर दिया है CBSE, और जो 10th चैप्टर वो तो पहले से ही आपका डिलीट ही था। तो दोस्तों यहाँ से हमें यह पता लग जा रहा है कि आपका जो गद्यांश होगा वो विचित्र साक्षी से ही पूछा जाएगा। आपका जो पद्यांश होगा वो सुभाषितानि या फिर सुक्तयः, ये थोड़ा अनक्लियर है, इस दोनों श्लोक में से कुछ एक पूछा जाएगा। और नाट्यांश जरूरी सौहार्दम प्रकृतेः शोभा से ही आपको पूछा जाएगा। दोस्तों इस टर्म वाइज सिलेबस जो CBSE रिलीज किया है उसमें गौर करने वाली बात यह है कि CBSE ने मार्किंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं दिया है, ना ही वो टॉपिक वाइज मार्किंग पैटर्न दिया है और ना ही टोटल मार्किंग पैटर्न दिया है। हालांकि एक्सपेक्टेड यही है कि पैटर्न एज इट इज़ रहेगा, जैसे कि आपका अप्रैल में करिकुलम रिलीज किया था उसके हिसाब से रहेगा। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या होगा। जब आपका संस्कृत का सैम्पल पेपर CBSE रिलीज करेगा तो अब आपको चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है वो थोड़ा देख लेते हैं। पहले टर्म 1 का संधि आपके पूछे जाएंगे 4 मार्क के, 1 मार्क का 4 क्वेश्चन रहेगा। समास भी 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्यय 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस, वाच्य 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस, समय में आपको भी 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अव्यय में 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, और संशोधनम कार्यम में भी 1 मार्क के 3 क्वेश्चन। फिर प्रश्न निर्माण में 5 प्रश्न निर्माण 1-1 मार्क के पूछे जाएंगे। प्रसंगानुसारम अर्थचयनम में भी आपको 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस आएंगे, जबकि भाषिक कार्यम में 1 मार्क के 6 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही टोटल आपका टर्म 1 का एग्जाम 40 मार्क्स के होंगे। अभी टर्म 2 का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जो आपका अपठित गद्यांश होगा उसमें से 10 मार्क पूछे जाएंगे, जिसमें कि एकपदेन 1 मार्क के 2, पूर्ण वाक्य ने 2 मार्क के 2, शीर्षक चयनम 1 मार्क और भाषिक कार्यम 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रचनात्मक कार्यम में आपका जो पत्र लेखन होगा उसमें आपके 10 गैप्स होंगे जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और हर एक गैप का मार्क हाफ मार्क होगा। और चित्रवर्णन में
5 सेंटेंस 5 से 6 सेंटेंस लिखा जाना है और इसका 5 मार्क का क्वेश्चंस होगा। और अनुवाद में भी आपको 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। फिर गद्यांश में एकपदन के 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि हाफ मार्क से होंगे और पूर्ण वाक्य के 1 मार्क के होंगे और वो भी 2 क्वेश्चंस होंगे। पद्यांश और नाट्यांश में भी वही सेम पैटर्न फॉलो होगा। और अन्वय में दोस्तों 4 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और हर एक का मार्क हाफ मार्क रहेगा। और घटनाक्रम दोस्तों 8 सेंटेंस दिया जाएगा जो कि आपको घटनाक्रम के हिसाब से सजाना है और हर एक सेंटेंस का मार्क हाफ मार्क ही रहेगा। तो टोटल ऐसे टर्म 2 का मार्किंग 40 मार्क रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका संस्कृत का टर्म वाइज सिलेबस जो कि CBSE ने रिलीज किया है। ये सिलेबस का PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।